हल्द्वानी फतेहपुर रेंज में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते महीनों में गुलदार ने क्षेत्र में कई लोगों को अपना निवाला बना है। वहीं एक बार फिर गुलदार की हलचल ने ग्रामीणों का सिर दर्द बढ़ा दिया। जयपुर पतिलिया गांव के लोग इन दिनों गुलदार की हलचल की वजह से दहशत में हैं। उनका कहना है कि गुलदार ने गांव के कई कुत्तों को निवाला बना दिया। रात को घरों से निकलने में डर लगता है। इसके अलावा दिन में भी गुलदार की मूवमेंट देखी गई और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। उनका कहना है कि शावक भी गांव की मुख्य सड़कों पर देखे गए हैं। जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे वो खुद कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीणों से झाड़ियां काटने को कह रहे हैं। गुलदार की हलचल से गांव में भय का माहौल है और लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आते हैं 1 महीना हो गया, कोई आ नहीं रहा है यहाँ। बाघ का डर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहे स्कूल वाले। हम लोग भी कभी रात को आते हैं। बाघ का बहुत डर हो रहा है, बहुत ही खतरा हो रहा है। यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा है। आपका नाम? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ 1 महीने से बाघों का बहुत ज़्यादा होकर में जाते बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। कुत्ते सारे मोहल्ले के खा गए, किसी के भी कुत्ते नहीं बचे। और करने में अभी भी कोई यहाँ पे कोई खबर लेने नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी कोई खबर लेने नहीं आया। पता नहीं किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, इसकी वजह से करने में वो लोग नहीं आ रहे हैं। क्या है अब कुछ बता नहीं सकते। आपका नाम? मेरा नाम सीमा। दीपावली से पहले से यहाँ पर जो है शेर की दहशत है। वो कभी नज़दीक उस तरफ हो जाता है तो वहाँ से उसको भगाते तो इस तरफ को आ जाता है। हमने भी तकरीबन आज से 3 दिन पहले यहाँ इनके पीछे जो ये आपको दिखाई दे रही झाड़ी, इसके अंदर दिन के अंदर ही शेर यानी वो करा था आवाज़। तो जब वो आवाज़ करा था हमने उनके छत में जाके इसके अंदर पटाखे डाले और 1-2 बार हमने फिर यहाँ पत्थर मारे। तो तब उसके बाद शेर तो यहाँ से भागा, लेकिन बच्चे फिर भी अंदर थे। उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद फिर भी वो यहीं था। उसके बाद ये हमारे पीछे यहाँ जोशी जी रहते हैं, तो जोशी जी ने एक शेर और 2 बच्चे यहीं देखे ब्रिज के अंदर। तो ये तकरीबन जंगलात वाले हमेशा इधर आते हैं। उनका यही कहना है आप लोग झाड़ी कटवाइए, ये करिए। अब यहाँ पर ये जो हैं ये छोड़े हुए प्लॉट है सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये तो नहीं पब्लिक इनको यहाँ कटाती रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद। यहाँ पर आया हुआ है एक क्या कहते हैं बाघ है कि तेलू आया हुआ है एक्चुअली यहाँ पर। और वहाँ पर आसपास के जितने भी कुत्ते खाए हुए सर, एक बगल में हमारा ये पलड़िया जी है, इनका 2 कुत्ते थे, 2 कुत्ते वो खा गया है। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले इसके अंदर बाघ था। हमारा एक मकान जो दिख रहा है ना यहाँ पर छत पे, उससे हमने पत्थर मारा तो यहाँ से बाघ निकल के गया। इधर ही कमरा ही पड़ती है उसमें। और परसों भी यहाँ पर उस बाघ के 2 बच्चे इसी सड़क पर जाते हुए देखे गए थे, जो कि मैंने अपनी सर से खड़े होकर के खुद देखे थे। 1-2 बार आए थे सुबह के वक्त आकर के, वो हमें ज्ञान दे करके चले गए कि बोले भाई ये झाड़ियाँ अपनी कटवा लो तो वो अपने आप भाग करके चला जाएगा। हमने कहा हम झाड़ियाँ कटवा लेंगे, अपने आप भाग करके चला जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो इस मामले में। उन्होंने कहा ठीक है आप एक बार झाड़ियाँ कटवाइए, जब आप झाड़ियाँ कटवाएंगे तब हम आकर के देखेंगे। उसके बाद अब आप देख लीजिए पूरा जंगल जैसा खड़ा हुआ है, लोगों के प्लॉट पड़े हुए हैं। अब वो झाड़ियाँ हर कोई कैसे कटवाएगा। आपका नाम? चलो मेरा नाम देवी। बाघ के कारण पूरे गांव में दहशत है और पूर्व में भी हमने आंदोलन किए थे, जन आंदोलन किए थे और ज्ञापन दिया था समय समय पर डीएफओ साहब और रेंजर साहब को कि उसमें जिसमें समय समय पर संज्ञान लिया जाए। अभी कुछ पूर्व 1 महीने पूर्व लगभग अभी भी है बाघ के बच्चे हुए हैं और जिसमें बाघ रोज़ जंगल से गांव की तरफ आ रहा है और गांव की से सुबह चले जा रहा है। उसमें डीएफओ साहब और रेंजर साहब से क्या है, अभी मुझे संज्ञान में आया है कि डीएफओ साहब ने रेस्क्यू रुकवा दिया है करके, ऐसा कुछ लेटर जारी हुआ है, संज्ञान में आया है मेरे। तो उसमें अगर डीएफओ साहब ने किया है तो उनके लिए जन आंदोलन करेंगे हम लोग और धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी आदमखोर बाघ है वो पूर्ण रूप से पकड़ा नहीं है। ये हवा हवाई सब चीज़ विभाग द्वारा की जा रही है और ग्रामीणों में ज़्यादा दहशत बनना चाहिए, देखना चाहिए, समय समय पर रखना चाहिए। फ़ोन करने के बाद भी मैंने उनसे कहा था, परसों बीच में मैंने बात करी रेंजर साहब से, मैंने कहा इसमें पिंजरा लगवा दो और जैसा भी कोई मूवमेंट होगा तो उसमें हम आपके साथ हैं, हम भी आपको लोग विभाग में कोऑपरेट करेंगे। पर उन्होंने अभी तो कोई संज्ञान लिया नहीं है। आपका नाम? मैं कमल पटेलिया, ग्राम प्रधान जयपुर पार्टी।